चलिए आज बात करते हैं भारत के लोकतंत्र के एक ऐसे स्तंभ की जिसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक अदालत नहीं है, इसकी कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है। तो सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। मतलब इसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो, उसके नियमों के हिसाब से हो। आइए इसे ऐसे समझते हैं। हमारे लोकतंत्र के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला विधायिका यानी पार्लियामेंट, जो कानून बनाती है। दूसरा कार्यपालिका यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और फिर आता है तीसरा और बहुत ही अहम स्तंभ, न्यायपालिका, जिसे लीड करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों मिलकर ही देश में पावर का बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इन संरक्षकों को, इन गार्डियंस को चुनता कौन है? सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट करने का जो तरीका है ना, वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। भारत में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली। अब ये बड़ा ही अनोखा सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें जज ही जजों को चुनते हैं। भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलकर एक पैनल बनाते हैं और यही पैनल राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करता है। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, कॉलेजियम एक नाम आगे बढ़ाता है। दूसरा, वो नाम सरकार के पास जाता है। और फाइनली तीसरा स्टेप, राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाते हैं और नियुक्ति हो जाती है। कहने का मतलब है, असली पावर जो है वो कॉलेजियम की सिफारिश में ही है। चलिए, जज तो नियुक्त हो गए, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। वो ये कि कैसे पक्का किया जाए कि ये जज बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है न्यायिक स्वतंत्रता या जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। इस आज़ादी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ना, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया को आमने सामने रखकर देखना। अपॉइंटमेंट, जैसा हमने देखा, सिफारिश पर होता है, लेकिन उन्हें हटाना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन है। उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। अब ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल क्यों है? तो देखिए, किसी जज को हटाने के लिए पहले तो संसद के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, एक मोशन लाना पड़ता है। फिर एक कमेटी बनती है जो सारे आरोपों की जांच करती है। और उसके बाद दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से उस मोशन को पास करना होता है, जिसका मतलब है हाउस के टोटल मेंबर्स का बहुमत और साथ ही जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। वाकई बहुत मुश्किल। और यहाँ आता है सबसे हैरान करने वाला फैक्ट। आज तक भारत के इतिहास में एक भी, जी हाँ, एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। ये जो 0 का आंकड़ा है ना, यही अपने आप में न्यायपालिका की आज़ादी की सबसे बड़ी गारंटी है। तो चलिए, अब जब हमने ये देख लिया कि ये संरक्षक कितना स्वतंत्र है, तो अब ये देखते हैं कि इसके पास शक्तियां कौन-कौन सी हैं। इसके टूल्स ऑफ जस्टिस क्या हैं? एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। क्या हो अगर केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार में कोई बड़ा विवाद हो जाए, या 2 राज्य ही आपस में किसी बात पर भिड़ जाए? फैसला कौन करेगा? इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। संविधान के आर्टिकल 131 के तहत ऐसे जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, मतलब केंद्र राज्य या राज्य राज्य के बीच के झगड़े, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, किसी लोअर कोर्ट में नहीं, सीधा टॉप पर। और यह बहुत जरूरी है देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए। अच्छा, एक और सिचुएशन सोचते हैं। अगर सरकार ही किसी आम नागरिक के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को छीनने लगे, तो वो नागरिक कहाँ जाएगा? यहाँ काम आता है आर्टिकल 32, जिसे रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। मतलब ये हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों पर हमला हो तो वो सीधा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इस अधिकार की अहमियत कितनी है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। सोचिए, ये नागरिकों के लिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच है। इनके अलावा भी 2 और बड़ी शक्तियां हैं। एक तो है अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अपील की अदालत है।
हाईकोर्ट के फैसलों को यहाँ चैलेंज किया जा सकता है। और दूसरी है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। हाँ, वो सलाह मानना या न मानना राष्ट्रपति पर है। तो इन सारी शक्तियों, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? एक आम इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इतनी जरूरी क्यों है? तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है, उसका गार्जियन है। दूसरी, जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि उनकी आज़ादी बनी रहती है। तीसरी, ये सरकारों के बीच के बड़े बड़े विवादों को सुलझाता है। और सबसे जरूरी, ये हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा प्रोटेक्टर है। तो मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूं। जरा सोचिए, अगर हमारे पास एक आज़ाद और इतनी शक्तिशाली न्यायपालिका नहीं होती तो हमारा लोकतंत्र कैसा दिखता? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें इसकी असली कीमत समझाता है।